किस तरह का कार्य जो है अब आप करेंगे, क्योंकि आपने खुद कहा कि मुझे एक बड़ी कुर्सी देने के लिए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। किस तरह का कार्य जो है आप करेंगे? देखिए, जो भी बेनिफिट हो पाएगा हमारे ट्रेडर्स और हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, जो भी हमारे से हो पाएंगे, जितने प्रयास भी होंगे हम बिल्कुल करेंगे। और उसमें है कि टूरिज़्म को लेकर हम लोग चाहेंगे कि जम्मू को फोकस किया जाए। और जम्मू के सराउंडिंग्स अगर आप देखें, कितनी ही यहाँ पर जगह हैं। आप लखनपुर से जब आप इधर आते हैं तो कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर डूडू बसंतगढ़ की बात करूँ, पंचैरी की बात करूँ, भद्रवाह की बात करूँ, जम्मू को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया। और मेरी कोशिश रहेगी कि अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसे विकल्प लिए जाएँ, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लिए जाएँ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के साथ मिलकर, कि जम्मू में भी टूरिस्ट यहाँ पर रुके, ताकि यहाँ का जो व्यापारी है वो भी बढ़ चढ़कर प्रगति की तरफ चले। देखिए, मेरा प्रण ऐसा नहीं है कि कश्मीर को आप छोड़ दें और जम्मू की तरफ आप चढ़े। मेरा प्रण यह है कि जम्मू के हितों की बात और जम्मू की राइट्स की जब बात आ रही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कश्मीर के साथ। कश्मीर भी देखो, जम्मू कश्मीर हमेशा ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी अगर जम्मू में और कश्मीर में अगर कोई बात होती है, हमारे पूरे रीजन की बात होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव या जम्मू की डेवलपमेंट प्रगति की बात, हम उस पर फोकस करेंगे। हमारा ये कतई नहीं है प्रयास होगा कि कश्मीर को छोड़ो और जम्मू को देखो, ऐसा नहीं होगा। पर जम्मू के राइट्स और जम्मू के ट्रेडर्स और जम्मू के इंडस्ट्रियलिस्ट और जहाँ तक रहे जम्मू की ओवर अपलिफ्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, वो फोकस रहेगा कि जम्मू भी पीछे नहीं रहना चाहिए। देखिए वंदना, बड़ी बदकिस्मती है आर्टिफिशियल लेक की। जब मैं बात करूँ, कितने साल का प्रपोजल है और वो बन रहा था, फिर नहीं फोकस हो पाया। हमारी गवर्नमेंट भी वहाँ पर विफल हुई। पर मुझे लग रहा है कि अब जो नई टीम हमारी आई है, हम इकट्ठे मिलकर ज़रूर एक गुहार लगाएंगे। आर्टिफिशियल लेक एक सपना है हर जम्मू के वासी का। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्प्रिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना मलकाइन नायर। लगातार हम आपको खबरों में बता रहे हैं कि किस तरह से कारोबारियों में इलेक्शंस हुआ और फिर जो डिसीज़न था वो भी अनाउंस हो गया। और अब जो है जितने भी कारोबारी हैं, जो जो ओहदा है वो उन्हें दे दिया गया है और आज वो सब लोग जो है अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल गौरव गुप्ता जी। इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले गौरव जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मुबारकबाद है जी आपको भी, और हमारे तमाम जम्मू के वासियों को, हमारे ट्रेडर्स को, हमारे इंडस्ट्रीज़ को, और जितने ही तमाम हमारे चैम्बर के मेंबर्स हैं, जिन्होंने एक बार दोबारा आज विश्वास दिया और मुझे आज एक बड़ी कुर्सी पे आज उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिसको मैं जानता हूँ कि भाली बनती मुझे उसको पूरा निभाना है। क्योंकि 2017 में जब मैं सेक्रेटरी बना, तो उसके बाद भी तमाम मेरे मेंबर्स ने मेरी वर्किंग भी देखी, मेरे कार्यकाल में जो मेरा काम करने का नज़रिया भी देखा। और मेरे लिए प्रथम जो हमेशा जो बात थी वो जम्मू के ट्रेडर्स को लेकर, जम्मू के इंडस्ट्रीज़ को लेकर और ख़ासकर जम्मू खित्ते को लेकर मैं अपनी बात करता रहा। इसी सारी चीज़ों को देखकर आज मुझे दोबारा आज एक मौका दिया है। किस तरह का कार्य जो है अब आप करेंगे, क्योंकि आपने खुद कहा कि मुझे एक बड़ी कुर्सी देने के लिए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। किस तरह का कार्य जो है आप करेंगे? देखिए, जो भी बेनिफिट हो पाएगा हमारे ट्रेडर्स और हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, जो भी हमारे से हो पाएंगे, जितने प्रयास भी होंगे हम बिल्कुल करेंगे। और उसमें है कि टूरिज़्म को लेकर हम लोग चाहेंगे कि जम्मू को फोकस किया जाए। और जम्मू के सराउंडिंग्स अगर आप देखें, कितनी ही यहाँ पर जगह हैं। आप लखनपुर से जब आप इधर आते हैं तो कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर डूडू बसंतगढ़ की बात करूँ, पंचैरी की बात करूँ, भद्रवाह की बात करूँ, जम्मू को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया। और मेरी कोशिश रहेगी कि अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसे विकल्प लिए जाएँ, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लिए जाएँ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के साथ मिलकर, कि जम्मू में भी टूरिस्ट यहाँ पर रुके, ताकि यहाँ का जो व्यापारी है वो भी बढ़ चढ़कर प्रगति की तरफ चले। यानी अब जो है आपका ये एक प्रण है कि कश्मीर को छोड़ लोग जम्मू में ज़रूर यहाँ पर घूमने आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट की बात की जाए तो कश्मीर जाने में ज़्यादा क्रेज़ रखते हैं। किस तरह से और ज़्यादा आप जो है अच्छा बनाएंगे ताकि लोग यहाँ पर आकर्षित होकर यहाँ पर आ सकें? देखिए, मेरा प्रण ऐसा नहीं है कि कश्मीर को आप छोड़ दें और जम्मू की तरफ आप चढ़े। मेरा प्रण यह है कि जम्मू के हितों की बात और जम्मू की राइट्स की जब बात आ रही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कश्मीर के साथ। कश्मीर भी देखो, जम्मू कश्मीर हमेशा ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी अगर जम्मू में और कश्मीर में अगर कोई बात होती है, हमारे पूरे रीजन की बात होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव या जम्मू की डेवलपमेंट प्रगति की बात, हम उस पर फोकस करेंगे। हमारा ये कतई नहीं है प्रयास होगा कि कश्मीर को छोड़ो और जम्मू को देखो, ऐसा नहीं होगा। पर जम्मू के राइट्स और जम्मू के ट्रेडर्स और जम्मू के इंडस्ट्रियलिस्ट और जहाँ तक रहे जम्मू की ओवर अपलिफ्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, वो फोकस रहेगा कि जम्मू भी पीछे नहीं रहना चाहिए, जम्मू को भी बिल्कुल आगे लेकर जाना है। आर्टिफिशियल लेक की बात करें तो आर्टिफिशियल लेक काफ़ी पुराना मसला है, अभी तक उसे नहीं बनाया गया है। अगर आप टूरिज़्म की बात करते हैं तो क्या उस पर भी ध्यान जो है वो दिया जाएगा? देखिए वंदना, बड़ी बदकिस्मती है आर्टिफिशियल लेक की। जब मैं बात करूँ, कितने साल का प्रपोजल है और वो
बन रहा था, फिर नहीं फोकस हो पाया, हमारी गवर्नमेंट भी वहाँ पर विफल हुई। पर मुझे लग रहा है कि अब जो नई टीम हमारी आई है, हम इकट्ठे मिलकर ज़रूर एक गुहार लगाएंगे। आर्टिफिशियल लेक एक सपना है हर जम्मू के वासी का, और मुझे लगता है कि वो एक बड़ा एक सुंदर स्थल बनाया जाएगा अगर वहाँ पर आर्टिफिशियल लेक बनती है। जिस स्तर पे जो ड्रीम्स हैं, जिस तरीके की बनती है, मुझे लगता है कि ज़रूर यहाँ पर टूरिस्ट रुकेंगे और जम्मू में भी एक बहुत स्तर पर डेवलपमेंट होगी। यानी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आने के भी काफ़ी चांसेस हैं। Obviously, नया चैम्बर ऑफ कॉमर्स देखिए- के जो बॉडी बनी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी है, तो अगर वो कार्य करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है। देखिए, इट इज़ क्रिस्टल क्लियर, जब एक डेवलपमेंट होती है, जब एक प्रगति होती है, वो एक किसी वर्ग की नहीं होती, वो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो एम्प्लॉयमेंट तो ऑब्वियसली जब चीज़ें डेवलप होंगी तो फिर वहाँ पर तो आपको रोज़गार भी देना है उनको चलाने के लिए। तो एक तो ये स्वाभाविक है ना, ये एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी ही होगी। तो ये सारे हमारे इश्यूज रहेंगे कि जम्मू की प्रथम डेवलपमेंट, जम्मू के व्यापारी वर्ग की डेवलपमेंट के ऊपर हम फोकस करेंगे। आखिर में आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही देना चाहूँगा, आज टीम का संगठन हुआ है, टीम पूरी आई है, इकट्ठे मिलकर टीम चलेगी, और जिस तरीके का विश्वास और जिस तरीके की एक उम्मीदें आपको हमारी टीम से हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके विश्वास पर हम प्रथम लेवल पर सबसे आगे चलेंगे और आपकी जो भी मुसीबतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल गौरव गुप्ता जी। इन्होंने भी वही बात कही है कि जम्मू के हित में कार्य करने की जो बात इन्होंने कही है कि सिर्फ और सिर्फ अब हम जम्मू के हित में कार्य करेंगे, कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ से जनरेट होगी। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाइन नायर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।